कार्टून टीवी। जादुई पंखा। गर्मियों की तपती दोपहर में मिट्टी का घर तवे जैसा तप रहा था। छोटे से गांव सुरजनपुर में रहने वाला 14 साल का रवि दिनरात मेहनत करता। कभी जंगल से लकड़ियां लाता, कभी गांव के चौधरी के खेतों में काम करता। लेकिन मेहनत के बावजूद उसके घर में अक्सर खाना नहीं बनता था। उसकी माँ बीमार रहती और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रवि रात को आसमान की ओर देखकर अक्सर सोचता, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिससे मेरी जिंदगी बदल जाती। एक दिन रवि लकड़ियां काटने गया तो उसे जंगल के बीचों बीच एक बूढ़े बाबा दिखे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा तेज चमक रहा था। बाबा बोले, बेटा, तुम्हारा दिल साफ है। मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानियां बहुत हैं। ये लो, यह जादुई पंखा तुम्हें देता हूँ। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों में करना। अगर लालच में इसका उपयोग किया तो सब कुछ छिन जाएगा। रवि ने पंखा लिया। साधारण बांस का बना हुआ लग रहा था, पर जब उसने उसे हाथ में पकड़ा तो जैसे कोई हल्की सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। गांव लौटते ही रात को भीषण गर्मी थी। रवि ने सोचा, चलो देखते हैं बाबा का पंखा सच में जादुई है या नहीं। उसने धीरे धीरे पंखा झलना शुरू किया। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। मिट्टी की दीवारें ठंडी हो गईं। माँ आराम से सो गई। रवि हैरान रह गया। सुबह उसने मजाक में पंखा झलते हुए कहा, काश घर में आज दूध और मीठे लड्डू होते। और देखते ही देखते थाली में गर्मागर्म लड्डू और दूध आ गया। रवि खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण पंखा नहीं है। रवि अब समझदार बन गया। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए इसका उपयोग करूंगा तो यह गलत होगा। उसने पंखे से सबसे पहले माँ की बीमारी ठीक करवाई। फिर गांव वालों के लिए एक कुआं बनवाया ताकि सबको पानी मिल सके। धीरे धीरे गांव के लोग भी सुखी होने लगे। लेकिन उसकी मदद देखकर पड़ोसी कालू ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता, आखिर इस गरीब लड़के के पास इतना सब कैसे आ गया? जरूर इसमें कोई रहस्य है। एक रात कालू ने चुपके से रवि के घर में घुसकर पंखा चुरा लिया। वह बोला, अब देखना, मैं राजा बनूंगा। उसने पंखा झलकर कहा, काश मेरे पास सोने का महल हो।